5.1 परिचय। पिछली इकाई में आपने सीखा कि उपनिवेशवादी जाति व्यवस्था को किस प्रकार देखते थे। यह इकाई बताएगी कि ब्राह्मण जाति व्यवस्था को कैसे देखते हैं। ब्राह्मण, जो पवित्र ग्रंथों से अनुष्ठान करने और समझने में विशेषज्ञ हैं, जाति के शास्त्र और अनुष्ठान पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जाति व्यवस्था और उसमें अपनी उच्च स्थिति को सही ठहराने के लिए इन ग्रंथों के अध्यायों और छंदों का हवाला देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्राह्मण संस्कृत से परिचित हैं, जिसे देव भाषा या देवताओं की भाषा माना जाता है। अनुष्ठान मंत्रों में भी यही भाषा प्रयोग की जाती है। स्वाभाविक रूप से देवताओं की भाषा बोलने वाले ब्राह्मण खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। चूंकि ब्राह्मणों की जीवन शैली और जाति व्यवस्था के बारे में उनका दृष्टिकोण धर्म ग्रंथों से आता है, इसलिए जाति के बारे में उनका दृष्टिकोण मुख्य रूप से इस बात पर आधारित है कि धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं और ब्राह्मण इन शिक्षाओं को कैसे अपनाते हैं। हम इस इकाई की शुरुआत पारंपरिक सिद्धांत से करते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्ण और जाति के बड़े ढांचे के भीतर उनके मुख्य लक्षण क्या थे। फिर हम शुद्धता और प्रदूषण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जो ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच संबंधों को आकार देता है। अंत में हम ब्राह्मणों और समाज की अन्य जातियों के बीच उनकी विशिष्ट नौकरियों द्वारा निर्देशित परस्पर निर्भरता को देखेंगे। 5.2 वर्ण जाति सिद्धांत। वर्ण शब्द का अर्थ रंग है। धार्मिक ग्रंथों में वर्ण की अवधारणा का उपयोग लोगों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में आर्य वर्ण का उल्लेख है, जिसमें आर्य लोग, जिनकी त्वचा गोरी थी, शामिल हैं, और इसकी तुलना दास वर्ण से की गई है, जिसमें गैरार्यन लोग, जिनकी त्वचा काली थी, शामिल हैं। ऋग्वेद में 4 सामाजिक आदेशों का भी उल्लेख है: ब्रह्मा, पुजारी, क्षत्र, योद्धा और वैश्य, आम लोग। घुर्ये के अनुसार इन आदेशों को बाद में साहित्य में वर्ण के रूप में संदर्भित किया गया, इतना कि हिंदू धर्म को अक्सर वर्णाश्रम धर्म के रूप में परिभाषित किया गया। हालांकि ऋग्वेद में वर्ण शब्द इन आदेशों पर कभी लागू नहीं होता है, यह केवल आर्य वर्ण की तुलना दास वर्ण से करता है। हालांकि शतपथ ब्राह्मण 4 आदेशों को वर्ण के रूप में वर्णित करता है। वर्ण शब्द का अर्थ रंग है और इसका उपयोग क्रमशः आर्यों और दासों को उनके हल्के और गहरे रंगों से अलग करने के लिए किया जाता था। यह रंग संघ इतना मजबूत था कि बाद में 4 आदेशों को अपने सदस्यों को अलग करने के लिए अलग अलग रंग दिए गए। बाद के भजनों में से एक, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, में कहा गया है कि 4 सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक पुरुष आदिमानव के एक विशिष्ट शरीर के हिस्से से निकलती हैं। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो क्रमशः पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से उत्पन्न हुए हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोगों को इन 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन वर्णों के अलावा वैदिक साहित्य में अयोगव, चांडाल, निषाद और पौलक्सा जैसे समूहों का उल्लेख है, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। ये समूह मैला ढोने जैसे अस्वच्छ माने जाने वाले कार्य करते थे और उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। महाभारत में प्रत्येक वर्ण को एक विशिष्ट रंग से जोड़ा गया है। ब्राह्मणों को सफेद रंग से, क्षत्रियों को लाल रंग से, वैश्यों को पीले रंग से और शूद्रों को काले रंग से। यह माना जाता था कि प्रत्येक वर्ण अंतर्विवाह से बचकर अपनी शुद्धता और रंग बनाए रख सकता है। जो वर्ण अपनी शुद्धता और रंग बनाए रखता था, उसे उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। अपने रंग और शुद्धता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण बड़े पैमाने पर अपने वर्ण के बाहर शादी करने से बचते थे। हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि ब्राह्मण आम तौर पर अपने वर्ण के बाहर विवाह करने से बचते थे,
लेकिन ऐसे विवाह कभी कभी होते थे। पवित्र ग्रंथों में सत्यकाम जाबाला, एक नौकरानी का बेटा जो अपने पिता का नाम नहीं जानता था, और विश्वामित्र, अज्ञात माता पिता का, जैसे मामलों का उल्लेख है। घुर्ये के मानवशास्त्रीय आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण शारीरिक रूप से शूद्र वर्ण के चुरास और पंजाब में वैश्य वर्ण के खत्रियों के समान है। वर्णों में विभाजन लोगों, ग्रहों और यहाँ तक कि मिट्टी पर भी लागू होता है। इसका मतलब यह है कि मिट्टी को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया है। बोस के अनुसार मिट्टी को कुछ संकेतों से पहचाना जा सकता है। ब्राह्मण मिट्टी सफेद होती है, इसकी गंध घी जैसी होती है और इसका स्वाद कसैला होता है। क्षत्रिय मिट्टी लाल रंग की होती है, इसकी गंध खून जैसी होती है और इसका स्वाद कड़वा होता है। वैश्य मिट्टी पीली होती है, इसकी गंध क्षारीय मिट्टी जैसी होती है और स्वाद खट्टा होता है। शूद्र मिट्टी काली होती है और स्वाद शराब जैसा होता है। इसके अतिरिक्त भारतीय ज्योतिष लोगों को उनकी जन्म राशि के आधार पर उनके वर्ण के आधार पर वर्गीकृत करता है। ब्राह्मण वर्ण में जन्मा व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार वैश्य या शूद्र वर्ण का हो सकता है। यह राशि चक्र उनके गुणों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। रोजमर्रा के संदर्भ में किसी व्यक्ति का वर्ण आमतौर पर जन्म से अर्जित वर्ण को संदर्भित करता है, न कि उसकी राशि से। 3 मुख्य गुण हैं: सत्व, चमक और बुद्धि से जुड़ा; रजो, ऊर्जा और गतिविधि से जुड़ा; और तमो, अंधेरे और निष्क्रियता से जुड़ा। ये गुण अलग अलग अनुपात में मिश्रित होते हैं, जिससे लोगों के व्यवहार में विविधता आती है। गीता में कहा गया है कि चारों वर्णों का निर्माण गुणों के आधार पर हुआ है। शांति, आत्मनियंत्रण, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा से जुड़ा सत्व गुण ब्राह्मण को परिभाषित करता है। रजोगुण, जो बहादुरी, रोष, स्थिरता और राजत्व की इच्छा से जुड़ा है, क्षत्रियों को परिभाषित करता है। खेती, व्यापार और मवेशियों के रखरखाव में कौशल वैश्यों को परिभाषित करते हैं। तमोगुण, जो दूसरों की सेवा करने और शारीरिक श्रम करने की प्रवृत्ति से जुड़ा है, शूद्रों को परिभाषित करता है। ये गुण धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य भी निर्धारित करते हैं। विशेष रूप से ब्राह्मणों को पवित्र ग्रंथों में महारत हासिल करने का काम सौंपा गया है। विष्णु स्मृति में कहा गया है, एक ब्राह्मण वेद पढ़ाता है, दूसरों के लिए बलिदान देता है और भिक्षा प्राप्त करता है। क्षत्रियों का काम युद्ध लड़ना, लोगों की रक्षा करना और प्रशासनिक एवं सैन्य भूमिकाएं निभाना है। वैश्यों का काम व्यापार करना, खेती करना और मवेशी पालना है। शूद्रों का उद्देश्य विनम्रता और नम्रता के साथ अन्य जातियों की सेवा करना है। धर्म या धार्मिक कार्य इन जाति नियमों के अनुरूप है। मनु ने संकट के दौरान सभी वर्णों के लोगों के लिए कुछ गतिविधियां निर्धारित की। इनमें मजदूरी के लिए काम करना, दूसरों की सेवा करना, मवेशी पालना, भिक्षा मांगना और पैसे पर ब्याज प्राप्त करना आदि शामिल हैं। मनुस्मृति में जाति नियमों का पालन न करने पर गंभीर परिणामों का उल्लेख है। जो लोग पवित्र संहिता से भटक गए, उन्हें सामाजिक व्यवस्था में पदावनत कर दिया गया। ये नियम विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए सख्त थे, जो समाज के लिए मानक निर्धारित करते थे और दूसरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते थे। हालांकि इन व्यावसायिक नियमों का हमेशा ब्राह्मणों द्वारा भी सख्ती से पालन नहीं किया जाता था। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में ब्राह्मणों द्वारा मनु की संहिता से भटकने के उदाहरण मिलते हैं। ब्राह्मणोपत्ति मार्तंड में 6 प्रकार के अपमानित ब्राह्मणों की सूची दी गई है, जो राजा के निजी सेवक के रूप में सेवा करते हैं, व्यापार में संलग्न होते हैं, धन के लिए बलिदान देते हैं, पूरे गांव के लिए पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, रसोइयों के रूप में काम करते हैं और अपने दैनिक बलिदानों की उपेक्षा करते हैं। इन ब्राह्मणों के साथ शूद्रों जैसा व्यवहार किया जाता था। एक ब्राह्मण के पास देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रार्थनाओं,
प्रसादों और अनुष्ठानों के माध्यम से राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनुष्ठानिक शक्ति होती है। देवता किसी राजा का प्रसाद तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि कोई ब्राह्मण पुजारी संबंधित अनुष्ठानों में मध्यस्थता नहीं करता। क्रोधित ब्राह्मण राजाओं और उनकी प्रजा को श्राप दे सकता है, और यह व्यापक भय है कि ब्राह्मण का श्राप सच हो जाएगा। ब्राह्मण और राजा की स्थिति। राजा और ब्राह्मण के बीच संबंध अलग अलग होते हैं। कभी कभी राजा ब्राह्मण से ऊपर होता है, जैसे कि शाही अभिषेक समारोह के दौरान। अन्य समय में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि मानव धर्मशास्त्र और महाभारत के कुछ हिस्सों में। इस विरोधाभास को अक्सर सत्य के दो स्तरों द्वारा समझाया जाता है। एक उच्च स्तर जहां ब्राह्मण सर्वोच्च है, जो हर चीज का स्रोत है, और एक निचला स्तर जहां राजाओं को पृथ्वी पर दैवीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों की रक्षा और समर्थन करना चाहिए। ब्राह्मणों की स्थिति अछूतों से एकदम भिन्न है। जबकि क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मणों की तरह वेदों को पढ़ या सुन सकते थे, उन्हें समझाने के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षक की आवश्यकता थी। हालांकि अछूतों को वेद सुनने से मना किया गया था। वेद कहते हैं कि जो अछूत उनकी बात सुनते हैं, उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था, जबकि अछूतों को तिरस्कृत और हाशिए पर रखा जाता था। उन्हें मंदिरों, जल स्रोतों और द्विजों द्वारा साझा किए जाने वाले अन्य स्थानों तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता था। उन्हें दूसरों से दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। वे द्विजों के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, और उन्हें किसी ब्राह्मण को देखने या उस पर अपनी छाया डालने की अनुमति नहीं थी। अछूत लोग जूते नहीं पहन सकते थे या मूंछें नहीं रख सकते थे, और यदि वे मूंछें बढ़ाते थे तो वे उन्हें घुमा नहीं सकते थे। महिलाएं ऊपरी वस्त्र नहीं पहन सकती थी। अछूतों को गांव के मामलों में, यहाँ तक कि उन्हें सीधे प्रभावित करने वाले मामलों में भी कोई अधिकार नहीं था। ड्यूमोंट बताते हैं कि 4 वर्ण 2 में विभाजित हैं। शूद्र पहले 2 बार जन्मे के ब्लॉक का विरोध करते हैं, जो दीक्षा लेते हैं और धार्मिक जीवन में भाग लेते हैं। द्विज विभाजन आगे वैश्य क्षत्रियों और ब्राह्मणों के गुट के विरोधी हैं, जो भी 2 भागों में विभाजित है। दूसरा जन्म पहला माँ के गर्भ से दीक्षा समारोह को संदर्भित करता है, जहाँ पुरुष पहली बार पवित्र धागा पहनते हैं, जो उनके आध्यात्मिक जन्म का प्रतीक है और उन्हें कुछ अनुष्ठानों और पाठों के लिए योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए, तमिल ब्राह्मण लड़के इस समारोह के बाद ही गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। पाली ग्रंथों में जाति का अर्थ जाति है, लेकिन यह शब्द वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। कात्यायन श्रौत सूत्र में इसका अर्थ परिवार है। यह निरुक्त और पाणिनि में प्रकट होता है, जो ब्राह्मण जाति को जाति से ब्राह्मण बताते हैं। सरस्वती का कहना है कि कुछ अधिकारी जाति और वर्ण के बीच अंतर करते हैं, लेकिन अन्य लोग इन शब्दों का परस्पर उपयोग करते हैं। मनु मिश्रित जातियों के लिए वर्ण और वर्ण के लिए जाति का प्रयोग करते हैं। मनु का मानना है कि बच्चों को अपने माता पिता से चारित्रिक गुण विरासत में मिलते हैं, और वे आनुवंशिकता के आधार पर अपने अनुकूल व्यवसाय अपनाते हैं। जातियां एक व्यवसाय साझा करने वाले समूह हैं। मनु के नियम हाइपरगैमस अनुलोम और हाइपोगैमस प्रतिलोम विवाहों का विवरण देते हैं। एक ही वर्ण के माता पिता के बच्चे सवर्ण एक ही वर्ण होते हैं, जबकि विभिन्न वर्णों के माता पिता के बच्चे गोलक होते हैं। पीढ़ियों तक उच्च वर्ण में बार बार विवाह करने से एक वर्ण उन्नत हो सकता है। मनु के अनुसार जातियों की उत्पत्ति मिश्रित विवाहों से होती है। सरस्वती का कहना है कि एक ही जाति के विवाहित माता पिता के बच्चे पिता की जाति के होते हैं, लेकिन यदि माताएं अलग जाति की हैं, तो बच्चों को अपसद आधार जन्मे कहा जाता है और वे किसी भी माता पिता की जाति के नहीं होते हैं। नियोग बच्चे पैदा करने के लिए संघ
के बच्चों को माँ का वर्ण विरासत में मिलता है, जैविक पिता का नहीं। माना जाता है कि कई ब्राह्मण जातियां देवताओं के मन या बुद्धि से पैदा हुए पुत्रों के वंशज हैं, जिन्हें मानसपुत्र, मनपुत्र कहा जाता है। अन्य लोग देवताओं के शरीर के तरल पदार्थ से या प्राकृतिक विवाह से पैदा हुए पुत्रों से आते हैं, जो दैवीय हस्तक्षेप ब्राह्मणों पट्टी मारतंडा द्वारा मध्यस्थ होते हैं। माना जाता है कि ब्राह्मण किसी ऋषि या द्रष्टा के वंशज हैं, जिनके नाम पर उनके गोत्र, एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न एक बहिर्विवाही विभाग का नाम रखा गया है। ब्राह्मणों की पिछली पीढ़ियों को उनके ऋषि पूर्वजों की तरह अक्सर ब्रह्मतेज माना जाता था, एक ऐसा गुण जो उन्हें एक विशेष चमक और शांति प्रदान करता था। 5.3 पवित्रता अपवित्रता की विचारधारा। शुद्धता और प्रदूषण का विचार विभिन्न जातियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है और सामाजिक पदानुक्रम को निर्धारित करने में मदद करता है। जो जाति अधिक शुद्ध होती है वह सामाजिक रैंकिंग में ऊंची होती है। पवित्रता के लिए संस्कृत शब्द शोधन है, जो शुद्ध से आया है, जिसका अर्थ है शुद्ध। एक संबंधित शब्द शौचा है, जिसका अर्थ है स्वच्छता। हिंदू धर्म ग्रंथों में आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है, जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना, किसी देवता का ध्यान करना, तीर्थयात्रा पर जाना, भगवान का नाम दोहराना, ब्रह्मचर्य, तपस्या, अहिंसा का पालन करना और प्याज, लहसुन और मांस जैसे कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना क्रोध और इच्छा का कारण बने। जब पवित्रता नष्ट हो जाती है या दूषित हो जाती है, उदाहरण के लिए यदि कोई ब्राह्मण गलती से किसी अछूत को छू लेता है या परिवार में जन्म या मृत्यु जैसी घटनाओं के कारण, तो विशिष्ट शुद्धिकरण अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। ड्यूमोंट ने ब्राह्मणों और अछूतों के बीच अंतर पर प्रकाश डाला, पवित्रता और अशुद्धता के बीच अंतर पर जोर दिया, जो पदानुक्रम और श्रेष्ठ और निम्न के बीच अंतर का आधार बनता है। अशुद्ध कार्यों में विशेषज्ञता से कुछ समूहों के लिए स्थायी अशुद्धता उत्पन्न होती है, जैसे अछूत जो मैला ढोने, गंदे लिनेन धोने, मृत जानवरों और शवों का निपटान करने और चमड़े से जूते बनाने जैसे काम करते हैं। ये कार्य उन्हें हमेशा के लिए अशुद्ध बना देते हैं, और यह अशुद्धता उन लोगों तक फैल सकती है जो उन्हें छूते हैं या उनके द्वारा छुआ जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। मनु ने मल, वीर्य और लार जैसे शारीरिक स्रावों को अशुद्ध माना। जन्म, मृत्यु और मासिक धर्म जैसी घटनाएं भी अस्थायी अशुद्धता का कारण बनती हैं, जिससे एकांत और संपर्क निषेध होता है। निकटतम परिजन एक निश्चित अवधि के लिए अपवित्र और अछूत हो जाते हैं। मासिक धर्म वाली महिला को छूना, प्रसव के बाद की वर्जनाओं का पालन करना या श्मशान घाट पर गए व्यक्ति को छूना अस्थायी अशुद्धता का कारण बनता है। जल, विशेषकर गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल, अशुद्धता को साफ करने में प्रभावी माना जाता है। ब्राह्मण अछूतों से अपनी पवित्रता बनाए रखते हैं और निचली जातियां अपने घरों और कपड़ों की सफाई और अन्य अशुद्ध कार्य करके अपनी अस्थायी अशुद्धियों को अवशोषित करती हैं। यह ब्राह्मणों को अनुष्ठान करने और देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए शुद्ध रखता है। किसी जाति की शुद्धता आंशिक रूप से इस बात से निर्धारित होती है कि क्या ब्राह्मण स्थानीय विविधताओं के साथ उसके सदस्यों से पीने का पानी स्वीकार करते हैं। हटन का कहना है कि उत्तर भारतीय ब्राह्मण बढ़ी, नाई और मछुआरों जैसी अपेक्षाकृत स्वच्छ मानी जाने वाली कुछ शूद्र जातियों द्वारा अपने बर्तनों में डाला गया पानी स्वीकार करते हैं। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस बारे में अधिक विशेष हैं। जातियों के बीच भोजन के आदान प्रदान और भोजन के कई नियम हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण के खाना पकाने के बर्तन पर किसी अछूत की छाया भी उसकी सामग्री को त्यागने के लिए पर्याप्त है। पानी में पकाए गए भोजन, कच्चा खाना में घी में पकाए गए भोजन, पक्का खाना की तुलना में अधिक प्रतिबंध है।
इसी तरह के प्रतिबंध धूम्रपान पर भी लागू होते हैं। खाना पकाने के बर्तनों की सामग्री भी मायने रखती है। उच्च जातियां मिट्टी के बर्तनों से परहेज करती हैं, क्योंकि इसे पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सकता है। ओरेनस्टीन 2 प्रकार के प्रदूषण की व्याख्या करते हैं, अकर्मक और सकर्मक। जन्म या मृत्यु, अपवित्रता फैलाने जैसी घटनाओं के दौरान किसी व्यक्ति के रिश्तेदार समूह में अकर्मक प्रदूषण होता है। रिश्तेदारी एक भूमिका निभाती है जिसमें करीबी रिश्तेदार लंबे समय तक अशुद्ध रहते हैं। उच्च वर्ण श्रेणी के साथ इस प्रदूषण की सीमा कम हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की तुलना में कम प्रदूषित होते हैं। संक्रमणीय प्रदूषण प्रदूषित सामग्री के संपर्क से होता है, जो बाहरी, स्पर्श या आंतरिक, अंतर्ग्रहण हो सकता है। सफाई से बाहरी प्रदूषण दूर होता है। प्रदूषित पदार्थों के सेवन से आंतरिक प्रदूषण शरीर में अवशोषित हो जाता है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्पर्श या संपर्क की अवधारणा जटिल है। उदाहरण के लिए, एक धोबी को गंदे कपड़े इकट्ठा करते समय या साफ कपड़े वितरित करते समय अशुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि वह शुद्धि का एजेंट है। लेकिन अन्य अवसरों पर, जैसे कि विवाह में, उसके साथ अपवित्र व्यवहार किया जाता है, क्योंकि तब वह शुद्धिकरण की भूमिका नहीं निभा रहा होता है। किसी अछूत द्वारा प्रदूषित मिट्टी के बर्तनों को बदला जाना चाहिए, जबकि कांस्य के बर्तनों को धोया जा सकता है। मिट्टी के बर्तन छिद्रपूर्ण और सस्ते होते हैं, जिससे उन्हें साफ करना कठिन होता है और उन्हें बदलना आसान होता है, जबकि कांस्य अधिक महंगा होता है और अच्छी तरह से धोना आसान होता है। ऐसा कहा जाता है कि अशुद्ध जाति के लोग केवल उपस्थिति मात्र से ही मंदिरों को प्रदूषित कर देते हैं। यही कारण है कि उन्हें अक्सर मंदिरों और उच्च जाति के आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश करने से मना किया जाता था। राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक परहेज की डिग्री सूचीबद्ध की है। 1. एक ही फर्श पर नहीं बैठना। 2. एक साथ खाना नहीं खाना। 3. रसोई में प्रवेश नहीं करना। 4. धातु के बर्तनों को नहीं छूना। 5. मिट्टी के बर्तनों को नहीं छूना। 6. सामाजिक रूप से घुलना मिलना नहीं। त्योहार। 7. घर के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश नहीं करना। 8. किसी भी शारीरिक संपर्क से बचना। शुद्धता और प्रदूषण के बारे में हिंदू विचार मार्गदर्शन करते हैं कि लोग एक दूसरे के प्रति कैसे बातचीत करते हैं और व्यवहार करते हैं, जैसा कि कोलंडा ने विस्तार से बताया है। आहार और वैवाहिक रीति रिवाज। कोलंडा का सुझाव है कि अनुष्ठानिक पदानुक्रम में किसी जाति का स्थान उसके आहार और वैवाहिक रीति रिवाजों से आंका जा सकता है। शाकाहार अक्सर एक शुद्ध जाति का प्रतीक है। ब्राह्मणों को शुद्ध माना जाता है क्योंकि वे सख्ती से शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं। हालांकि यह एक सार्वभौमिक नियम नहीं है, क्योंकि बंगाल और कश्मीर में ब्राह्मण हैं जो मछली और मांस खाते हैं। स्टीवेंसन आहार और वैवाहिक रीतिरिवाजों को एक जाति की अनुष्ठान स्थिति के संकेतक के रूप में पहचानते हैं। मांसाहारी भोजन के प्रकार के आधार पर अशुद्धता के विभिन्न स्तर होते हैं। सूअर और गाय का मांस खाना विशेष रूप से अपवित्र है। बीफ सबसे खराब है, उसके बाद पोर्क, मटन, चिकन और अंडे हैं। इस प्रकार सूअर का मांस खाने वाली जातियां मटन खाने वालों से नीची हैं और मटन खाने वाली जातियां चिकन खाने वालों से नीची हैं। शाकाहारी जातियां सबसे शुद्ध मानी जाती हैं, उसके बाद मटन, चिकन और अंडे खाने वाली जातियां आती हैं। अछूत, जो सूअर का मांस और कभी-कभी गोमांस भी खा सकते हैं, सबसे कम शुद्ध माने जाते हैं। वैवाहिक रीतिरिवाजों के संबंध में उच्च जातियां एक पत्नी प्रथा का कड़ाई से पालन करती हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए। तलाक और पुनर्विवाह, विशेषकर विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। पुरुष एक से अधिक बार विवाह कर सकते हैं, लेकिन विधवा पुनर्विवाह मध्यम और निचली जातियों के बीच अधिक स्वीकार्य है। हालांकि इसे पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि इससे जाति का स्तर नीचे गिर जाता है।
प्रदूषण की विरासत। निचली जातियों को स्थायी रूप से अशुद्ध माना जाता है। सभी सदस्यों को यह अशुद्धता विरासत में मिलती है। स्टीवेंसन बताते हैं कि शरीर का कोई भी अपशिष्ट अशुद्ध माना जाता है। मृत्यु पूरे शरीर को बेकार कर देती है और जो लोग ऐसे कार्यों को संभालते हैं वे अशुद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए नाइयों को अशुद्ध माना जाता है क्योंकि वे बाल और नाखून का काम करते हैं और वे लाशें भी धोते हैं। धोबी अशुद्ध हैं क्योंकि वे गंदे कपड़े धोते हैं और सफाई करने वाले इसलिए अशुद्ध हैं क्योंकि वे मल और गंदगी संभालते हैं। वे जन्म या मृत्यु से प्रदूषित बर्तनों का उपयोग करते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें लोग मर चुके हों। इस प्रकार नाई, धोबी, सफाई कर्मी और इसी तरह की जातियां अपने काम के कारण प्रदूषित देखी जाती हैं। प्रदूषण छूने से फैलता है, खासकर जब भोजन या पानी का आदान प्रदान होता है। ब्राह्मण निचली जातियों से भोजन या पानी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मध्य जातियों से घीलेपित भोजन और किसी भी जाति से कच्ची सामग्री स्वीकार कर सकते हैं। उनका मानना है कि खाना पकाने के दौरान आग इन्हें शुद्ध करती है। विभाजन कण सिद्धांत। मैरियट और इंडियन हिंदू ग्रंथों का उपयोग यह समझाने के लिए करते हैं कि हिंदू संस्कृति में लोगों को व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। प्रदूषण के उनके सिद्धांत में लार और पसीने जैसे कणों से बने कोडित पदार्थ शामिल हैं, जो बातचीत के दौरान भोजन और पानी के माध्यम से आदान प्रदान होते हैं। प्रत्येक जाति को निर्माता से एक विशिष्ट कोडित पदार्थ प्राप्त हुआ और लोगों को अपने कोड को बनाए रखना या सुधारना चाहिए। ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए जो इसे खराब कर दे। लोग सामाजिक संबंधों में इन कणों का आदान प्रदान करते हैं। देवताओं और उच्च जातियों से बेहतर कण प्राप्त करते हैं और निचली जातियों से बदतर कण प्राप्त करते हैं। सही खानपान, शादी और अन्य क्रियाएं किसी को बेहतर कण प्राप्त करने और बुरे कणों से छुटकारा पाने में मदद कर सकती हैं। पाचन और संभोग से निकलने वाली गर्मी इन कणों के संयोजन और पुनर्संयोजन का कारण बनती है, जिससे व्यक्ति की शुद्धता या प्रदूषण प्रभावित होता है। गुना सिद्धांत। मैरियट और इंडेन के छात्र मार्विन डेविस ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साक्षात्कार और भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों के संदर्भों के आधार पर गुण सिद्धांत विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार स्त्री तत्व प्रकृति पुरुष पदार्थ पुरुष के साथ मिलकर 3 मूल पदार्थ बनाती है जिन्हें गुण कहा जाता है। सत्वगुण अच्छाई और खुशी, सफेद द्वारा प्रतीक; रजोगुण अहंकार और महत्वाकांक्षा, लाल द्वारा प्रतीक; और तमोगुण मूर्खता और आलस्य, काले रंग का प्रतीक। ऐसा देखा जाता है कि ब्राह्मणों में इन गुणों का संतुलित मिश्रण होता है, लेकिन विभिन्न वर्णों में अलग अलग प्रमुख गुण होते हैं। शाकाहारी भोजन सत्वगुण को बढ़ाता है, मांसाहारी भोजन रजोगुण को बढ़ाता है और गोमांस, बचा हुआ भोजन, खराब भोजन और शराब तमोगुण को बढ़ाता है। जैसा कि स्टीवेंसन ने कहा है, अत्यधिक तमोगुण स्थायी प्रदूषण की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण ब्राह्मणों में अधिकतर सत्वगुण होता है, जबकि छोटे मोटे काम करने वाले अछूतों में तमोगुण होता है। युद्ध और जीवन निर्वाह गतिविधियों में शामिल क्षत्रियों और वैश्यों में रजोगुण होता है। विभिन्न वर्णों के लोग आहार, कार्य, धार्मिक अनुष्ठानों, ध्यान और सीखने के माध्यम से अपने गुणों में सुधार कर सकते हैं। विवाह भी गुण को प्रभावित करते हैं। डेविस का कहना है कि धर्म का पालन करके और सात्विक पदार्थों के साथ जुड़कर व्यक्ति और उनके समूह अपना पद ऊंचा कर सकते हैं और अधिक आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। 5.4 जजमानी व्यवस्था। जातियों के बीच रोजमर्रा के रिश्ते जजमानी प्रणाली द्वारा व्यवस्थित होते हैं। इस प्रणाली को उन अंतःक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है जहां आर्थिक मूल्यों को व्यक्त किया जाता है और आर्थिक व्यवहार को धार्मिक अर्थ दिया जाता है।
इस प्रणाली में ब्राह्मण अन्य जाति के लोगों के लिए अनुष्ठान करता है। बदले में ब्राह्मण को उन लोगों से अनाज या सेवा मिलती है जिनकी उसने मदद की है। इसलिए जबकि ब्राह्मण क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को अनुष्ठान देते हैं, अनाज विपरीत दिशा में बहता है इन अन्य जातियों से ब्राह्मणों की ओर। बॉक्स 5.2 जजमानी प्रणाली पर वैकल्पिक दृष्टिकोण। हीस्टरमैन, पोकॉक और ड्यूमोंट के साथ फुलर का तर्क है कि प्रमुख कृषकों द्वारा दिए गए उपहारों को प्राप्तकर्ताओं के अधिकारों के रूप में देखा जाता है, न कि केवल इन दानदाताओं द्वारा जजमान के रूप में किए गए अनुष्ठानों के कारण। हाल ही में गुड ने जजमानी प्रणाली के अस्तित्व को नकारने के पोकॉक के कारणों से सहमति व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि जजमान और जजमानी शब्द मुख्य रूप से हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें आम तौर पर तमिल जैसी अन्य भारतीय भाषाओं में उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहर जजमानी प्रणाली की अवधारणा मजबूर लगती है। जजमानी प्रणाली में संरक्षक को जजमान कहा जाता है और सेवा प्रदाता को कामिन कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण पुजारी और वह स्थान जहां वह सेवा करता है, दोनों अनुष्ठान से पहले शुद्ध हों। इसमें प्रदूषण हटाना शामिल है, जो नाई, कपड़ा धोने वाले, सफाई करने वाले और पोछा लगाने वाले जैसे विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। ये विशेषज्ञ प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। कामिन्स को प्रदान की गई सेवा और जजमान की सद्भावना के आधार पर दैनिक, मासिक, द्विवार्षिक, प्रति कार्य या विशेष अवसरों पर नकद और वस्तु के रूप में भुगतान प्राप्त होता है। एक कामिन अपने गांव और पड़ोसी गांवों में कई संरक्षकों की सेवा कर सकता है, अक्सर विवाह की व्यवस्था करने के लिए अपने नेटवर्क का उपयोग करता है। कई गांवों में शादी की बातचीत नाई द्वारा की जाती है, जो दुल्हन के परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करता है। शादी के बाद नाई की पत्नी दुल्हन को उसके नए घर में समायोजित होने में मदद करती है। गॉल्ड ने जजमानी संबंधों के गांव से बाहर विस्तार के कई कारण बताए हैं। सबसे पहले, एक औसत गांव में सभी जातियों के प्रतिनिधियों की कमी हो सकती है, जिससे आसपास के गांवों के विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा, विशेषज्ञ अपनी आय बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों का विस्तार कर सकते हैं। ग्राहकों की संख्या या स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिन्हें वे सेवा दे सकते हैं। तीसरा, यदि कोई जजमान किसी कामिन की सेवा से असंतुष्ट है, तो वह पड़ोसी गांव से दूसरे जजमान की तलाश कर सकता है, क्योंकि कामिन की जाति के सदस्य जाति निष्ठा के कारण असंतुष्ट जजमान की सेवा नहीं कर सकते हैं। जजमानी व्यवस्था की 3 विशेषताओं की व्याख्या आवश्यक है। पहला कार्यात्मक विनिमेयता है, जैसा कि कोलेंडा द्वारा वर्णित है। इसका मतलब यह है कि जब एक विशेषज्ञ जाति अनुपस्थित होती है, तो दूसरी जाति व्यवसाय अपना लेती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव में झाड़ू पोंछा करने के लिए चमार नहीं है, तो दूसरी जाति यह काम करती है। दूसरा गुण है लौकिक निरंतरता। जजमानी रिश्ते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जो जजमान और कमीन दोनों को पिता से पुत्रों को विरासत में मिलते हैं। जब एक संयुक्त परिवार एकल परिवार में विभाजित हो जाता है, तो ग्राहकों को संपत्ति की तरह ही विभाजित किया जाता है। एक कामिन अपने पुराने जजमान के बेटों की सेवा करना जारी रखता है, भले ही वे अलग अलग घर बसा लें। इसी तरह एक कामिन के बेटे अपने पिता के संरक्षकों की सेवा करना जारी रखते हैं, जब वह सेवा नहीं कर पाते या उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरी विशेषता जजमान और कमीन की भूमिकाओं के बीच अदलाबदली है। संदर्भ के आधार पर एक व्यक्ति जजमान और कमीन दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक लोहार धोबी और नाई का जजमान होते हुए ब्राह्मण परिवारों की कमीन के रूप में सेवा कर सकता है। जजमानी प्रणाली विभिन्न व्यवसायों में विशेषज्ञता रखने वाली जातियों के बीच सेवाओं के आदान प्रदान का आधार स्थापित करती है। यह जातियों के बीच संबंधों के पैटर्न को भी परिभाषित करता है।
मूल धारणा यह है कि एक विशेष जाति के सदस्य अपने पूर्वजों से विरासत में मिले और पवित्र ग्रंथों में पवित्र किए गए व्यवसाय में विशेषज्ञ होते हैं। गुप्ता बताते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। पवित्र ग्रंथों में केवल सीमित संख्या में जातियों का उल्लेख है, जबकि आज भी कई जातियां मौजूद हैं। समय के साथ व्यवसायों में विविधता आई है। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों ने खेती, युद्ध और व्यापार को अपनाया है। आज जजमानी व्यवस्था पूरी तरह से चालू नहीं है। 5.5 आकस्मिक चिंताएं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च जाति के लोगों ने जिस सख्ती के साथ जाति प्रतिबंधों को बनाए रखा था, वह कई कारकों के कारण कम हो रही है। 3 कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, लोगों की गतिशीलता में वृद्धि, विशेष रूप से ट्रेनों और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन में विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ यात्रा करने के लिए मजबूर करती है। यह सामान्य अंतःक्रिया कथित अपवित्रता से बचना अव्यावहारिक बनाती है। दूसरा, शिक्षा का प्रसार अंधविश्वासों और निराधार मान्यताओं को दूर करता है, जैसे कि यह विचार कि अछूत जन्म से अशुद्ध हैं और उन्हें दूर रखा जाना चाहिए। तीसरा, अस्पृश्यता के खिलाफ सरकारी पहल प्रसिद्ध हो गई है, जिसमें अस्पृश्यता का पालन करने वालों को दंडित करने वाले कानून भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार शिक्षा, नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के पदों में आरक्षण प्रदान करती है। कई गैर सरकारी संगठन अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए भी काम करते हैं, जिसका लक्ष्य हाशिए पर मौजूद निचली जाति के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है। दिलचस्प बात यह है कि निचली जाति के लोग पवित्र ग्रंथों से अपनी निर्धारित भूमिकाओं और प्रतिबंधों को अस्वीकार करते हुए जाति पदानुक्रम में आगे बढ़ने की आकांक्षा रखते हैं। इसे हासिल करने के लिए वे ऊंची जातियों के रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा। श्रीनिवास के अनुसार एक निचली जाति शाकाहार, शराब न पीने और ब्राह्मण अनुष्ठानों और मान्यताओं को अपनाकर 1 या 2 पीढ़ी के भीतर पदानुक्रम में ऊपर उठ सकती है। इससे अक्सर निचली जाति की पहचान ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में होने लगी, जबकि निचली जाति के लोग ऊंची जाति की जीवन शैली अपनाते हैं। ऊंची जाति के लोग स्वयं पश्चिमी विचारों और जीवन शैली से प्रभावित होते हैं। इस प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। जोन मेंचर ने जाति व्यवस्था पर निचली जाति के परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि यह न केवल प्रत्येक जाति को विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है, बल्कि निचली जातियों के आर्थिक शोषण को भी बढ़ावा देता है और मजबूत करता है। इसने निचली जाति के लोगों को अलग-थलग रखा और उन्हें बदलाव लाने के लिए एकजुट होने से रोका। इसके विपरीत, अधिक धन और राजनीतिक शक्ति वाले उच्च जाति के लोग आसानी से एकजुट हो सकते हैं और अंतरक्षेत्रीय संचार नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। आप अगली इकाई में निचली जाति के दृष्टिकोण के बारे में और अधिक जानेंगे। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों के वर्चस्व को गैर ब्राह्मणों ने आंदोलनों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से चुनौती दी। सबसे पहला गैर ब्राह्मण आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इसके बाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी इसी तरह के आंदोलन हुए, जहां सरकारी सेवाओं और विश्वविद्यालयों में ब्राह्मणों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए कानून बनाए गए। बेर्रेमैन ने अनुष्ठान पदानुक्रम और सख्त सामाजिक विनियमन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों से लिए गए जाति के ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण मानता है कि लोग बिना किसी सवाल के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुरूप हैं, जबकि वास्तव में व्यक्तियों की अपनी इच्छा होती है और वे अक्सर इन मूल्यों की अवहेलना करते हैं। यह आर्थिक और राजनीतिक कारकों और शक्ति की उपेक्षा करते हुए जाति संगठन के आधार के रूप में अनुष्ठान पदानुक्रम पर अधिक जोर देता है।
यह भारत में जाति व्यवस्था की अंतरसांस्कृतिक तुलना की संभावना को खारिज करता है। यह पक्षपातपूर्ण पवित्र संस्कृत ग्रंथों पर आधारित है, जो जाति को कठोर और आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, जो वास्तविकता से बहुत दूर है। ड्यूमोंट भारतीय इतिहास में कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को स्वीकार नहीं करते हैं, जिन्होंने जाति के बोझ को उखाड़ फेंकने की मांग की थी। केवल भक्ति आंदोलनों का उल्लेख किया है, लेकिन जाति पदानुक्रम पर उनके सीमित प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया है। अधिकांश निचली जाति के लोगों का मानना है कि ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण केवल उच्च जातियों पर लागू होता है और ब्राह्मण प्रभुत्व को वैध बनाता है। अंबेडकर और लोहिया से प्रभावित विशिष्ट दलित परिप्रेक्ष्य सहित सबाल्टर्न दृष्टिकोण पवित्र ग्रंथों और जाति व्यवस्था पर उनके रुख की एक वैकल्पिक व्याख्या प्रदान करता है। आलोचना के बावजूद जाति व्यवस्था पर अकादमिक अध्ययनों में ब्राह्मणवादी परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण बना हुआ है, जिससे समाजशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच बहस छिड़ गई है। 5.6 निष्कर्ष। हमने देखा है कि ब्राह्मण अपने पद की वैधता हिंदू धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त करते हैं, जो उनके कार्यों और शब्दों को पवित्रता प्रदान करते हैं। हालांकि ब्राह्मण एक समान समूह नहीं है, वे अपनी भूमिकाओं के आधार पर श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित हैं। देवघर के मैथिल और बंगाली ब्राह्मण, मथुरा के चौबे और तमिलनाडु के दीक्षातर जैसे तीर्थस्थलों पर प्रसाद स्वीकार करने वालों को वाराणसी के सवालाखी ब्राह्मणों और पंजाब के भट्टों जैसे मुर्दाघर संस्कार या बीमारी में शामिल लोगों से अलग देखा जाता है। बिहार के हकापारों की तरह वंशावली रखने वाले ब्राह्मण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागी की तरह खेती करने वाले या रसोइये के रूप में काम करने वाले अपमानित ब्राह्मण माने जाते हैं। जाति पर ब्राह्मणवादी परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से पवित्र ग्रंथों से लिया गया है, जो ब्राह्मण अनुष्ठानों और आचरण का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों और विचारों पर केंद्रित है। पाठ्य संरचनाओं और उनके अभ्यास के बीच गतिशील परस्पर क्रिया स्थानीय विविधताएं पैदा करती है, फिर भी एक सामाजिक समूह के रूप में ब्राह्मण पहचान को बनाए रखती है। नोट्स। संपादक की टिप्पणियां। ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को ब्राह्मणों द्वारा धर्म ग्रंथों में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण माना जाता है। चूंकि यह सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोण है, इसलिए इसे इस इकाई में स्वीकार किया गया है, हालांकि इस पर सवाल उठाने की जरूरत है। इस व्यापक दृष्टिकोण पर सवाल उठाने की जरूरत है कि महाभारत एक ब्राह्मणवादी ग्रंथ है। यह कृषि में उत्पादन के संबंधों की अनदेखी करता है। ड्यूमोंट की तुलना ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से करना उचित नहीं है,